देखिए ना, भगवान को देखने के लिए आप लोगों को भगवान के लायक बनना पड़ेगा। ऐसे नेत्र पाने पड़ेंगे, ऐसा मन पाना पड़ेगा, ऐसी पवित्रता पानी पड़ेगी जिससे आप भगवान के दर्शन कर सको। ये मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला। जैसे गाड़ी लेते हैं ना, कार लेते हैं, कार इसलिए थोड़ी ना लेते हैं कि उसमें तेल डलवाना है, नहीं, कार इसलिए लेते हैं कि हमें सफर करना है। तो ये मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला है कि इससे खाना खाना है, खाना तो खाना है, क्यों खाना है? क्योंकि शरीर को चलाना है। लेकिन इस शरीर का, इस मानव शरीर का अगर कोई उद्देश्य है तो वो भगवान का भजन है, भगवान का नाम है, भगवान को पाना है, उसकी कृपा को पाना है। इस शरीर के होते होते भगवान की कृपा को पाना है, यही इस मानव जीवन का उद्देश्य है। अच्छा देखिए, भगवान को देखना है। अच्छा, दूध के अंदर कभी घी देखा है? दूध के अंदर कभी घी दिखाई देता है? नहीं देता ना। लेकिन घी दूध के अंदर ही होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। अगर दूध के अंदर घी देखना है तो क्या करोगे? पहले दूध को तपाओगे, गरम करोगे, फिर दूध को ठंडा करोगे, और दूध को ठंडा करने के बाद उसमें जामन लगाओगे, उस दूध की दही जम जाएगी, और फिर उस दही का मंथन करोगे, उस दही को मंथोगे, और जब उस दही को मंथोगे तो उसमें से माखन निकलेगा। और देखिए ना, फिर उस माखन को भी तपा दोगे, तब जाके कहीं घी दिखाई देगा। अगर आप दूध में उंगली घुमाते रह जाओ, उंगली घुमाते रहो, उंगली घुमाते रहो, कई वर्ष बीत जाएंगे, परंतु दूध के अंदर से घी नहीं निकलेगा। अगर दूध के अंदर घी देखना है तो ये सब प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अगर भगवान के भी दर्शन करने हैं, अगर भगवान से भी मिलना है, तो पहले पहले खुद को दूध के जैसे तपाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, इन दुख सुख से परे जाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा खुद को, फिर खुद को शीतल करना पड़ेगा, अपने क्रोध को, अपनी ईर्ष्याओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, इनको ठंडा करना पड़ेगा, इनको शांत करना पड़ेगा, और फिर खुद को जमाओगे। जैसे दूध का दही जमाया ना, ऐसे ही खुद के मन को भी टिकाओगे एक स्थान पर, उस भगवान पर अपने मन को टिकाओगे, उस भगवान के प्रति लगन लगाओगे। जैसे दूध को जमा दिया, ऐसे ही भगवान के प्रति अपने मन को जमाओगे। जब ये मन जम जाएगा, फिर ज्ञान की शरण में जाओगे, वहां पर इसको मंथा जाएगा, तब कहीं भक्ति रूपी मक्खन प्राप्त होगा, भक्ति रूपी मक्खन। अच्छा देखिए, कभी कभी भगवान की भक्ति करते हुए अहंकार आ जाता, भाई मैं तो भगत हूं, वो अहंकार नहीं आने देना। इसीलिए दोबारा फिर खुद को तपा दोगे, तो जैसे दूध में से घी मिला है ना, ऐसे ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कहीं और नहीं है, स्वयं के अंदर भगवान है, खुद के अंदर ही भगवान है। जो भगत होते हैं ना, भगत, और भक्तों का जो शरीर होता है, वो चलता फिरता भगवान का मंदिर है, चलता फिरता भगवान का मंदिर। इसीलिए तो भक्तों को प्रणाम करते हैं, साधु संतों को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो साधु संत, वो भगत जो है, वो चलते फिरते भगवान के मंदिर है। इसीलिए
इतना ये जीवन है, इस जीवन का एक ही उद्देश्य रखो कि समाज की सेवा करते हुए, सेवा का फल पाने की कोशिश मत करो, वाह पाने की कोशिश मत करो। देखिए सेवा करते हैं लेकिन सोचते हैं हमारी प्रशंसा हो, है ना, सोचते हैं ना ऐसे कि हम सेवा कर रहे हैं तो कोई हमारी प्रशंसा करे। बोले इस प्रकार की कोई इच्छा मत रखो। भक्ति क्या है? भक्ति सेवा करना है। भक्ति क्या है? भक्ति भजना है, भगवान को भजना। तो निस्वार्थ सेवा करो और सेवा करते हुए भजन करो, यही इस जीवन का उद्देश्य है, यही इस जीवन का उद्देश्य है। और देखिए एक बात बताऊं, भगवान अगर किसी को प्राप्त हुए ना तो कभी चतुर व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुए। भगवान अगर प्राप्त हुए तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त हुए जो बिल्कुल भोले हैं। इसलिए जीवन में अगर जितना भी जीना, भोला बन के जीना, मासूमियत से जीना, सीधे सादे बनकर जीना। क्योंकि भगवान को ज्यादा चतुर व्यक्ति पसंद नहीं है। भगवान को कौन व्यक्ति पसंद है? बोले भगवान को भोले भाले व्यक्ति पसंद है, भगवान को मासूम लोग पसंद है, सीधे सादे लोग भगवान को अत्यधिक पसंद है। एक भगवान के भगत थे आनंद।